अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू इन्फो फॉर यूथ। आज की वीडियो नई नौकरियों की अनाउंसमेंट के बारे में है। गवर्नमेंट की तरफ से जॉब्स अनाउंस कर दी गई हैं वज़ारत दिफ़ा में। वज़ारत दिफ़ा एक गवर्नमेंट का अदारा है जिसको मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस भी कहा जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में MOD में लेटेस्ट जॉब्स अनाउंस कर दी गई हैं, जिसमें सबसे अच्छी खबर यह है कि तालीमी काबिलियत मिडिल है, मैट्रिक है, इंटरमीडिएट है और ग्रेजुएशन है। यानी कि कम तालीम याफ्ता लोग जिनके पास कम तालीम में मिडिल पास है या मैट्रिक पास है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा इंटरमीडिएट जिन्होंने किया हुआ है या ग्रेजुएशन की हुई है उनके लिए भी इसमें जो है वो जॉब्स हैं। एक और अच्छी खबर ये है कि इसमें पूरा पाकिस्तान अहल है। तकरीबन इसमें पूरे पाकिस्तान की सीट्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट की गई हैं। तो ये जॉब्स किस तरह की, इनके लिए किस तरह अप्लाई कर सकते हैं, तमाम डिटेल्स आपको बताएंगे। अगर आप लोग इसी तरह रोज़ाना की बुनियाद पे पूरे पाकिस्तान की जॉब्स के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल इन्फो फॉर यूथ को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आप लोग रोज़ाना की बुनियाद पर पूरे पाकिस्तान की जॉब से बाखबर रह सकें। और चाहें तो मेरे इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इंस्टाग्राम पर आप लोगों को जो है वो इन जॉब्स के एडवर्टाइजमेंट वगैरह मिल जाएंगे और फॉर्म्स मिल जाएंगे। ये इन जॉब्स का ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है, आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस डिवीजन में लेटेस्ट नौकरियों की अनाउंसमेंट कर दी गई है। एडवर्टाइजमेंट फॉर वेकेंट पोस्ट, एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर द फॉलोइंग वेकेंट पोस्ट इज मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस रावलपिंडी। तो इसमें काफ़ी सारी पोस्ट हैं। सबसे पहली जो पोस्ट है, सबसे पहली असामी है असिस्टेंट की, जिसका 15वां स्केल है। 15वां स्केल है तो उसकी सैलरी भी बहुत अच्छी होगी। इसमें सिर्फ आपको तालीमी काबिलियत चाहिए ग्रेजुएशन। अगर आपने ग्रेजुएशन की हुई है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कोई डिसिप्लिन नहीं बताया हुआ है कि आप लोग जो है वो आपने IT किया हो या BBA किया हो, ऐसा कोई डिसिप्लिन नहीं है। तो तमाम ही जो ग्रेजुएट्स हैं, जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। द सिलेक्टेड कैंडिडेट, अब जो सिलेक्ट हो जाते हैं उनको क्या होगा कि उनको 6 हफ्ते का बेसिक IT ट्रेनिंग कोर्स करवाया जाएगा, जिसमें MS ऑफिस वगैरह शामिल होगा। 18 से 33 साल तक के मर्द व ख़वातीन इसमें अप्लाई कर सकते हैं और इसमें पूरे पंजाब से अप्लाई किया जा सकता है। इसके बाद दूसरी असामी है स्टेनोटाइपिस्ट की। स्टेनोटाइपिस्ट के लिए 14 स्केल है, BPS 14 है और इसके लिए सिर्फ इंटरमीडिएट तालीम चाहिए। अगर आप इंटरमीडिएट पास हैं तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इंटरमीडिएट के साथ आप लोगों की जो टाइपिंग स्पीड है वो 80/40 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए, शॉर्ट हैंड टाइपिंग स्पीड, और आपको कंप्यूटर आना चाहिए, कंप्यूटर चलाना आना चाहिए। 18 से 30 साल तक के लड़के लड़कियाँ अप्लाई कर सकते हैं। इसमें पंजाब से, पूरे पंजाब से अप्लाई किया जा सकता है। पंजाब माइनॉरिटीज़ जो अक़लियती कोटा है, पंजाब वुमेन कोटा है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा KPK से वुमेन कोटा, AJK पूरे AJK से अप्लाई किया जा सकता है। इसके अलावा फाटा से भी अप्लाई किया जा सकता है। इसमें फाटा की भी सीटें मौजूद हैं। इसके बाद है UDC की है अपर डिविजनल क्लर्क की, जिसके लिए 13वां स्केल है और सिर्फ इंटरमीडिएट पास होना ज़रूरी है। अगर आप इंटरमीडिएट पास हैं तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इस जॉब के लिए सिलेक्ट हो जाते हैं तो सिलेक्शन के बाद आप लोगों को जो है वो 3 हफ्ते का बेसिक IT ट्रेनिंग कोर्स करवाया जाएगा। 18 से 30 साल तक के लड़के लड़कियाँ अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसमें सिर्फ KPK से अप्लाई किया जा सकता है। इसके बाद है LDC की लोअर डिविजनल क्लर्क की, जिसके लिए 11वां स्केल है, जिसमें सिर्फ मैट्रिक पास होना ज़रूरी है। अगर आपके पास मैट्रिक तालीम है और उसके साथ साथ आपके पास 30 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट्स को जो सिलेक्ट हो जाएंगे उन्हें 3 हफ्तों का बेसिक IT का कोर्स करवाया जाएगा। 18 से 30 साल तक के लड़के लड़कियां अप्लाई कर सकते हैं पूरे पाकिस्तान से। इसके अलावा पंजाब से वुमेन कोटे की भी एक सीट है। इसके बाद है नायब कासिद की। नायब कासिद के लिए सिर्फ प्राइमरी पास होना ज़रूरी है। अगर आप प्राइमरी पास हैं और 18 से 30 साल आपकी एज है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो है वो लोकल एरियाज़ से अप्लाई किया जा सकता है, डिसेबल कोटा पर। इसके बाद है लेबरर की। लेबरर के लिए भी प्राइमरी पास होना ज़रूरी है, 18 से 30 साल एज हो और लोकल एरियाज से अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद है खाकरोब की। खाकरोब के लिए प्राइमरी पास होना ज़रूरी है और 18 से 30 साल एज हो, लोकल एरियाज से अप्लाई किया जा सकता है। फराज का भी यही है कि प्राइमरी पास हो, 18 से 30 साल एज हो और लोकल एरिया से अप्लाई कर सकते हैं। तो काफ़ी सारी जो है वो इसमें पोस्ट बताई गई हैं। अब जो लोग इंटरेस्टेड हैं और जो लोग एलिजिबल हैं तो वो किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले ये इन्होंने बताया हुआ है कि द एलिजिबल कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू अप्लाई ऑनलाइन थ्रू नेशनल जॉब पोर्टल NJ पे। यानी कि जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं वो सबसे पहले ऑनलाइन अप्लाई करेंगे इस वेबसाइट के थ्रू www.njp.gov.pk, यानी कि नेशनल जॉब पोर्टल की वेबसाइट पर जाकर सबसे पहले आप लोगों को ऑनलाइन अप्लाई करना है। कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर मोर देन 1 पोस्ट शुड अप्लाई ऑनलाइन सेपरेटली, यानी कि अगर आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे मैं अगर UDC और LDC दोनों के लिए अप्लाई करना चाहती हूँ तो मुझे दोनों के लिए अलग अलग अप्लाई करना होगा। एक ही जो है वो मैं अप्लाई नहीं कर सकती, दोनों तीनों पोस्ट के लिए अलग अलग अप्लाई करना है। इसके अलावा 15 दिन के अंदर अंदर अप्लाई करना होगा। और आप लोगों ने क्या करना है कि जो आप अप्लाई करेंगे तो उसका एप्लीकेशन फॉर्म आपने प्रिंट कराना है। प्रिंट कराने के बाद हार्ड कॉपी की सूरत में
हार्ड कॉपी की सूरत में नहीं भेजना है, ज़रूरत नहीं है हार्ड कॉपी की सूरत में भेजने की। सिर्फ आप लोग ऑनलाइन अप्लाई कर देंगे तो आपका काम जो है वो हो जाएगा। फॉर कॉल लेटर और इन्फॉर्मेशन, तमाम इन्फॉर्मेशन के लिए और कॉल लेटर के लिए आपको SMS वगैरह आएंगे, तो आपने अपना जो फ़ोन नंबर है वो बिल्कुल सही देना है जो आपके ज़ेर इस्तेमाल में हो, ताकि आपसे रब्ता किया जा सके। कुछ नहीं समझ आता है तो आप लोग इस फ़ोन नंबर पर रब्ता कर सकते हैं और इनसे मालूमात हासिल कर सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। इंस्टाग्राम को फॉलो करें, यूट्यूब को सब्सक्राइब करें रोज़ाना की बुनियाद पर जॉब्स के बारे में जानने के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।